अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सादा सा पुलाव जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलें, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आलू हैं, आधा किलो आलू हैं। उसके बाद प्याज एक अदद है, ठीक है। उसके बाद मेथी है, थोड़ी सी हमने लेके इसको काट कर रख ली है अपने पास। इसके बाद गाजर है हमारे पास आधा किलो। उसके बाद हमारे पास लहसुन और अदरक एक एक अदद है, इसको हमने कूट के यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हरी मिर्ची है 6 से 7 अदद। उसके बाद हमारे पास मटर हैं, तकरीबन 1 पाव होंगे ये। और उसके बाद हमारे पास आयल है 1 कप। उसके बाद शिमला मिर्च 2 अदद, हमने शिमला मिर्च को काट कर अपने पास रख लिया है। 1.5 चम्मच हमारे पास नमक है। और सिरके की हम 2 चम्मच लेंगे। और चावल है हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो, इसको मैंने साफ़ करके रख लिया है। उसके बाद टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे ये किनोर का क्यूब, जिससे हमारा जो है पुलाव का टेस्ट अच्छा बन जाएगा। अब आपने करना क्या है जी, सबसे पहले तो ये जो आपके पास चावल हैं इनको धो लेना है अच्छी तरह से, साफ़ करके धोकर, और पानी में इनको भिगो देना है। ये हमारे पास पानी भी है, इसमें अब हम इसको भिगो देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक हम इसे भिगो कर रखेंगे और उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे पकाने का तरीका। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने ऑयल को गरम कर लूँगा। 1 कप जो मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, इसको गरम करने के बाद इसमें प्याज डालनी है, ठीक है। अब मैं प्याज डाल देता हूँ और इसको अब पकाऊंगा, इतना पकाऊंगा कि हमारी ये प्याज जो है ब्राउन हो। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो उसमें मैं लहसुन और अदरक ऐड कर दूंगा जो हमने कूट के रखा हुआ था, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसमें आप मिर्ची और दूसरे मसाले भी ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैं मिर्ची डाल रहा हूँ, मिर्ची को भी मिक्स कर लेना है। उसी ये मेथी आ गई, मेथी को भी अब मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद एक एक करके जो हमारे पास मटर हैं, आलू हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा। सिर्फ सिरका नहीं डालूंगा, सिरका मैं एंड में डालूंगा, ठीक है। ये मटर आ गए, मटर के बाद अब आलू आएंगे। मटर को अच्छी तरह मिक्स करके आपने आलू भी डाल देने हैं इसमें। आलू को भी आपने मिक्स कर लेना है और नमक रह गया है, नमक भी डाल देना है आपने। ये गाजर आ गई, ठीक। ये शिमला मिर्च हमारी ये भी आ गई हैं। अब नमक भी हम डाल देते हैं इसी में, ठीक है। नमक भी आ गया हमारा। और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसका जो बर्तन का कवर है इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए।
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو مسالہ تقریباً پک گیا ہے. اب اس میں پانی ڈال دوں گا اور پھر اس کو ڈھک دوں گا تاکہ ابالی آ جائے. ٹھیک ہے, یہ میں پانی ڈالنے لگا ہوں. تو یہ 1 جگ پانی کا ڈال دوں گا میں اس میں. تقریباً یہ 6 گلاس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ چاول ایڈ کر لینے جو کہ ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے. اس کا پانی نکال کے اب میں چاول کو ایڈ کر رہا ہوں. چاول کو ایڈ کر کے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چاول تقریباً تیار ہو چکے ہیں. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے. یہاں پر تقریباً پانی خشک ہو گیا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو دم پہ رکھ دیں گے. ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے اب دم پہ رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دینی ہے, کوئی پتھر ہو یا پھر کچھ اس طرح سے, تاکہ اس کی بھاپ باہر نہ نکلے اور آپ کا دم اچھے سے لگ جائے. بس آپ ہی پاک نہیں ہے نا, ویڈیو بن گئی بس مکی کا. سکتے ہیں ہماری جو ہے پلاؤ پک کے آ چکا ہے, اور ساتھ میں ہمارے پاس سلاد ہے, اور بہت ہی زبردست دکھنے میں لگ رہا ہے. یہ یاد رہے کہ یہ ہم نے ٹوٹا چاول کا پلاؤ بنایا تھا.